निर्देशांक ज्यामिति के 10 नंबर हिसाब 10 बिंदुओं O00 और P15 8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र हम लोगों को मालूम है, पहले चित्र बना लेते हैं। O और 00 ये हो गया, और यहाँ P15 8, तो x बराबर 15 हो गया, y बराबर 8 हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, d निकाल लेना है हमको। d बराबर हुआ, तो d बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूट बराबर है। अब 15 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर बराबर है 15 15 यहाँ 225 जोड़ 8 8 64 बराबर हो गया 5 4 9 6 2 8 लेना है। तो इसका वर्गमूल होता है 17 इकाई, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा। अब 11 नंबर हिसाब बिंदुओं 2 घटाओ 2 और घटे 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये चारों विकल्प में से कौन सा होगा, इसको देखिए। तो पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, और मध्य में माने बीच में P लिख देते हैं। तो यहाँ इसका A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक मान लिया 2 घटे 2 है, 2 घटे 2, और इसका B के निर्देशांक है घटे 2 2। तो x1 x2 y1 y2, अब इसमें 2 है और इसमें घटे 2 है, इसमें घटे 2 है, y1 y2 जैसे 2 है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक P के मान लिया कि P वाला जो है से x y है। चलिए P x y माने मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, और फिर y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसको बैठा देते हैं, माने 2 जोड़ घटाओ 2 जोड़ घटा 2, ये हो गया। अब बाटा में 2, अब फिर y1 घटे 2 जोड़ 2 बाटा 2, एक तो ये हो गया। तो बराबर है, अभी 2 में से 2 गया तो 0 बटे 2, और ये हो जाएगा फिर 0 बटे 2। अभी दोनों के तब 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे, 0 में 2 से भागेंगे 0 0, इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर घ। बारह नंबर हिसाब बिंदुओं 5 cos थीटा 0 तथा 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम चित्र बनाते हैं। A इसको लिखते हैं, इसको B लिख देते हैं। A के निर्देशांक 5 cos थीटा, 5 cos थीटा और 0। अब और B के निर्देशांक मान लिया कि 0 5 sin थीटा, 5 sin थीटा है। पांच साइन थीटा, तो इसमें d ज्ञात करना है। दूरी बराबर व्हाट, जानते हैं कि दूरी होता है, तो इसमें पहले खोज लेते हैं, ठीक रहेगा।
x1 x2 y1 y2। तो 5 cos थीटा इसमें हाँ इसका x2 जो है से 0 है और y1 जो है से इसमें 0 है और y2 5 sin थीटा 5 sin थीटा ये है। तो d बराबर हमारा हो जाएगा d बराबर है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर इसका रूट। चलिए अब इसमें मान भर देना है 5 cos थीटा घटाओ x2 तो 0 है 0 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 है तो 0 माइनस 5 साइन थीटा के होल स्क्वायर इसका भी रूट। अब हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 cos स्क्वायर थीटा का कि 0 घट रहा है तो 25 cos स्क्वायर थीटा और इसमें प्लस घटे 5 में घटे 5 से गुना करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब इसको रूट खींच लेते हैं। अब 25 कॉमन ले लेते हैं 25 तो इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट खींच लेते हैं। अब हम जानते हैं इधर हल कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो एक लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये हो जाएगा √25 25 के 5 इकाई इसलिए आंसर गो। अब 13 नंबर हिसाब 13 बिंदुओं 1 3 और ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 5 है तो ए और बी के मान क्रमशः हैं। अभी 4 गो विकल्प दिया हुआ है देखिए कौन सा विकल्प आता है इसमें। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ ए लिख देते हैं यहाँ बी लिख देते हैं और इसमें 1 3 है 1 3 है और इसमें जैसे ए बी है ए बी तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या कि यहाँ पर है पी है पी दिया हुआ है इसमें 3 और 5 3 5 3 और 5 दिया तो मध्य बिंदु का निर्देशांक P तो लिखते हैं मध्य बिंदु ये दोनों रेखा A से P और P से B दोनों बराबर है तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक मान लिया कि XY है ये X1 है Y1 है एक जैसे X1 यहीं पर देख लीजिए और 3 जैसे Y1 है X2 A है X2 Y2 B है ये। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक P तो इसमें लिखेंगे X1 प्लस X2 बटा में 2 Y1 प्लस Y2 बटा में 2 बस इसी पर बैठा देते हैं। अब 1 है A है 1 जोड़
हाँ, इसलिए P बराबर है। अब P है 3 और 5, तो 3 और 5 रख दिए यहाँ। अब एक जोड़ हो जाएगा A, अब बाटा में 2, इसमें हो जाएगा 3 y1, 3 है, 3 जोड़ B, अब बाटा में 2, ये हुआ। अब देख लीजिए, ए जोड़ ए बटा 2 है, तो एक कर जो है से 3 हुआ, और ये एक्स के है निर्देशांक, वाई के निर्देशांक है 3 जोड़ बी बटे 2, तो इसका जो है से हुआ आपको 5। ये तो लिखते हैं, इसलिए 1 जोड़ ए बटे 2 बराबर 3, तथा 3 जोड़ बी बटा 2 बराबर 5, तो 5 लिख दिया। अब इसी को हल कर लेते हैं, तब देख रहे हैं कि यहाँ 2 भाग में तो गुना में चल जाएगा, 1 जोड़ ए बराबर है 3 दूना 6, चाहे 3 गुने 2 लिख देते हैं, तथा अब 3 जोड़ बी बराबर है 5 गुने 2, या अब देखिए यहाँ 1 जोड़ ए बराबर है 3 दूना 6, और हो जाएगा 3 जोड़ बी बराबर 5 दूना 10, या ए बराबर है 6 घटे 1, तथा बी बराबर है 10 घटे 3। अब इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, ए बराबर हो जाएगा कितना, तो 5, और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 7, इसलिए 5 7, तो आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क। 14 नंबर हिसाब, शीर्षों 1 3 5 7 और 9 2 वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। सबसे पहले तो इसका केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक देख लीजिए कि मध्य बिंदु होता है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यक होता है। तो और केंद्रक जो हुआ से त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, जो जिसका वही संगमन बिंदु जो हुआ वही उसका केंद्रक हुआ। तो इसका सूत्र होता है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। अब इसमें ए का दिया हुआ 1 3 1 3, और बी का दिया हुआ है 5 7, ये निर्देशांक 5 7 है, और सी का निर्देशांक 9 2 है। अब देखिए, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया, यही हमारा माध्यिका है। माध्यिका के संगमन बिंदु जो हुआ यही केंद्रक हुआ। फिर इधर से इधर जो मिला देते हैं हम, तो माने ई दोनों बराबर है, फिर ई दोनों बराबर है, फिर ई भुजा और ई भुजा तीनों बराबर। देख लीजिए, तो इसको मान लिया कि ए बी सी है, तो इसको डी मान लेते हैं, इसको ई और इसको एफ। तो यही संगमन बिंदु है, तो संगमन बिंदु को हम पी मान लेते हैं। चलिए, अब इसमें है केंद्रक के निर्देशांक, तो लिखते हैं केंद्रक पी एक्स वाई के
निर्देशांक बराबर है। अब मान लिया कि हमारा x1 है, y1 है, i वाला x2 है, y2 है, और x3 है, y3 है। तो यहाँ हम केंद्र के निर्देशांक होता है x1, सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और फिर होता है y नहीं हट रहा है, यहां लिखते हैं बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, यही जैसे हुआ। अब इसको हम जोड़ेंगे तो x1 कितना है तो 1, x2 कितना है तो 5, और x3 कितना है तो 9 बटा में 3 लिख देते हैं। फिर y1 कितना है तो 3, y2 कितना है 7, और y3 कितना है 2 बटा में 3, यही हुआ। अब इसको 9 5 14 1 15, 15 बटे 3, इसमें हुआ 7 2 9 3 12, 12 बटे 3। अब 3 से 3 बचे 15, 3 से 3 चौका 12, बराबर है 5 और 4, यही जो हुआ केंद्रक P का निर्देशांक। इसलिए आंसर हो जाएगा क।